ये लोग की तो वैसे भी पॉलिसी है, जहाँ जाओ पहले एक लोग जाओ, अच्छे से शांति से रहो, भाईचारा निभाओ, उसके बाद फिर 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग आके आबादी बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे उसको मिनी पाकिस्तान बना दो। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई काम नहीं करता। आप एक लेटर आप नरेंद्र मोदी के यहाँ लगा दीजिए, आपको तुरंत जवाब 2 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब मिल जाएगा भाई साहब। पहले हमारे किराए के मकान में रहेंगे, फिर उसको उसमें भी और 4 लोग को बुलाएंगे, फिर 4 लोग पार्टनरशिप करके घर ले लेंगे, उसके बाद वहाँ से हिंदुओं को मार के भगा देंगे, उनकी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा लेंगे, उनको प्रेग्नेंट करके उनका कन्वर्जन करवा के धर्म परिवर्तन करवा लेंगे और उनको बेच देंगे। इनमें बता दीजिए किसके पास रजिस्ट्री है, बता दीजिए मेरे पास। एक भी रजिस्ट्री हो मेरे को बता दीजिए। किसी के अंदर चले जाइए, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, सब कब्जा किया हुआ भाई साहब। मोदी जी को जो कब्जे की जमीन है उसको तो छीना जाएगा ना एक दिन, छीना जाएगा। तो फिर दुख किस चीज का? तो यही चीज है ना, इसका पैसा विदेशों में जा रहा है। पूरा कश्मीर में इस टाइम उन्होंने कब्जा कर लिया, चाहे आप केरल ले लो, चाहे बंगाल ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, हर जगह पे तो यही दमादम दमादम भरे पड़े हैं, ऐसे ही बढ़ गए। अब आने वाला समय है किसका? आदित्य योगीनाथ का। आदित्य योगीनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया उस दिन तो फिर देखना फिर क्या हालत होगी। और सिर्फ भारत को ही क्यों देख रहे हो तुम? भारत में बीजेपी आरएसएस है ना। अभी फ्रांस जल रहा है, उसके पहले स्वीडन जला था, नॉर्वे जला था, डेनमार्क जला था, न्यूजीलैंड जला था, हर तरफ जलता है। तो भैया यही क्यों पाए जाते हैं? सरदार भगत तो मैं भी, भैया मेरे साथ थे, आपने सुना ही होगा क्या डिस्कशन चल रहा था कि दिल्ली सरकार जो योजनाएं केंद्र की तरफ से चल रही हैं देखिए वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती। सुनिए एक चीज़ बताऊं, चाहे कोई भी हो, कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब क्या है, केवल एक ही आदमी इसमें काम करता है। मैं बता रहा हूँ आपको सही और ईमानदारी से, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई काम नहीं करता। आप एक लेटर आप नरेंद्र मोदी के यहाँ लगा दीजिए, आपको तुरंत जवाब 2 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब मिल जाएगा भाई साहब। बाकी कोई मंत्री काम नहीं करता। सब मंत्री ना, आज जो इनकी हार हुई है ना, केवल इस कारण से हुई है, मालूम है आपको? ये कार्यकर्ताओं के हे की दृष्टि से देखते हैं। मोदी जी कार्यकर्ताओं को बढ़िया एक इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। और जितने भी हैं मंत्रियों के, आप किसी के घर में चले जाइए, घर के अंदर रहेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं भाई साहब। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो अयोध्या हारे, जो बोलते हैं ना अयोध्या हारे, ये लोग इसलिए हारे हैं क्योंकि इनके कार्यकर्ता उन लोगों ने सही तरीके से काम ही नहीं किया वहाँ। मुझे ये बताइए, हारने का कारण तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी क्यों हारी है। कांग्रेस की जो सीटें यूपी में बढ़ी हैं वो यूपी को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं इस बार कि 10 विधानसभा सीटों पर निकाय चुनाव भी होना है, उछल रहे हैं बहुत। नहीं, उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ क्या है कि जो चीज़ें भाई देखिए, आप अगर किसी की घर तोड़ोगे तो उसका घर बना के देना चाहिए कि नहीं चाहिए? पर इन लोगों ने दिया नहीं। जनता एक तो वो आकर कहाँ की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा। अयोध्या की बात बोल रहा हूँ और वाराणसी की भी बात बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि किसी का घर अगर मुआवजे के तहत लिया जा रहा है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी? नहीं दिया गया ना, नहीं दिया गया, इन लोगों ने नहीं एक दिया। भी इंसान मुझे दिखा दीजिए कि जिसको घर नहीं मिला है। नहीं, सुनो, जो रोड को चौड़ीकरण था ना, तो कुछ मंदिरों को भी तोड़। तो भारतीय कानून और भारतीय संविधान भी कहता है कि घर अगर तोड़ के, मेरी बात, ये कनॉट प्लेस है, इनमें बता दीजिए किसके पास रजिस्ट्री है, बता दीजिए मेरे पास। एक भी रजिस्ट्री हो मेरे को बता दीजिए। किसी के अंदर चले जाइए, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, सब कब्जा किया हुआ भाई साहब। मोदी जी को जो कब्जे की जमीन है उसको तो छीना जाएगा ना एक दिन, छीना जाएगा। तो फिर दुख किस चीज का? तो यही चीज है ना, इसका पैसा विदेशों में जा रहा है। विदेशों में जो कब्जा करके रखे हैं ना, वो पैसा किराए के रूप में, और वो मोदी जी उसे धीरे धीरे ले रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इन लोगों को लग रही है बुरी तो लग रही है। क्योंकि आज तक देखो 70 साल में जितना पैसा पकड़ा ईडी ने या सीबीआई ने, कभी पकड़ा आप बताइए? क्योंकि जब से मोदी जी आए, जब से छापा पड़ा, हाँ, तो जितना भी मतलब काला धन है सब बाहर आ रहा है। तो इन लोगों को बुरी लग रही है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो सीबीआई और ईडी कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो गलत करेगा, चाहे मैं गलत करूं चाहे आप गलत करो, उसको न परमात्मा छोड़ेगा न यहाँ की सरकार छोड़ेगी। ये बात नोट कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी से ये इसलिए लोग बाग थोड़ा बहुत ईर्ष्या करते हैं। तीसरी चीज़, जो उनकी रणनीति है अभी प्रेजेंट टाइम में, अब धीरे धीरे रणनीति को वो पब्लिक के द्वारा ये अब धीरे धीरे पब्लिक से जोड़ा। अब बोल रहे थे ना रोजगार और क्या कहते हैं महंगाई, ये महंगाई भी कम होगी, रोजगार भी सबको मिलेगा, सब कुछ होगा।
पहले तो जितने गड्ढे खूब बड़े बड़े गड्ढे थे, उसको तो अभी मतलब मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सही किया। अब वो जब गड्ढा भर जाएगा तब तो उसमें हमारी सरकार, हम लोग अच्छे तरह से चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले तक आप बोल रहे थे कि भाजपा का टाइम चला गया है, नहीं मोदी जी चले गए हैं, नहीं, अभी मोदी सडनली जी- आपको क्या हुआ कि आप तारीफ करने लग गए? मोदी जी का शासनकाल अब धीरे धीरे, अब भाई उम्र भी हो रही है, धीरे धीरे अब वो अपने, अब उसके उनके जगह में जो आएगा वो सशक्तिकरण से काम करेगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले अभी पूरे गड्ढे भरे। अब आने वाला समय है किसका? आदित्य योगीनाथ का। आदित्य योगीनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया उस दिन तो फिर देखना फिर क्या हालत होगी, हैं? जबरदस्त। लेकिन घर तोड़ने वाली जो बात बोली वो मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि ये भारतीय कानून के खिलाफ है कि अगर किसी का घर है, पर जनता नहीं देखो क्या होता है आज, क्या होता है कि यहाँ कहीं आप बोल दो कि किनारे पे देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको ज़मीन दी जा रही है, तो ये लोग जाके ज़मीन पे बस जाते हैं। जब बस जाते हैं और वही ज़मीन को जब क्या कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जब उस ज़मीन को लेके उसका उपयोग करती है तो जनता को थोड़ा सा दिक्कतें होती है। और दिक्कतें क्या होती है, ये रोष दिखाई देता है उनको, और वो गुस्सा किस पे, मतलब एटीट्यूड। एक मिनट रुकिए, क्या नाम भैया? ऋषिकेश शुक्ला। देखिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा जो हारी है यूपी में विशेषकर, वो इसलिए हारी कि अकबर नगर का इन्होंने जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया कि वहाँ जो घर तोड़े जनता के, इस वजह से वो हारे हैं। देखो, अतिक्रमण करोगे तो टूटेगा ही, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, वो टूटना ही टूटना है। तो तुम अतिक्रमण करते ही क्यों हो? और बेसिकली जिसका घर तोड़ा जा रहा है भैया, वो लोग ने सबने कब्जा करके बैठे हुए हो। फिर चाहे अयोध्या ले लो, चाहे अकबर नगर ले लो। अकबर नगर में तो भाई पूरा का पूरा वो एरिया ही तुमने कब्जिया लिया था। ये लोग की तो वैसे भी पॉलिसी है, जहाँ जाओ पहले एक लोग जाओ, अच्छे से शांति से रहो, भाईचारा निभाओ, उसके बाद फिर 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग आके आबादी बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे उसको मिनी पाकिस्तान बना दो। जहाँ जहाँ घर तोड़े जाते हैं वहाँ 96 to 97% मुस्लिमों के ही घर होते हैं। क्यों? कब्जा करने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे वोट जिहाद हो, सारा का सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है। हिंदू इनको भाई बनाता है और ये जाके वहाँ पे हमें चारा बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हमारे किराए के मकान में रहेंगे, फिर उसमें भी और 4 लोग को बुलाएंगे, फिर 4 लोग पार्टनरशिप करके घर ले लेंगे। उसके बाद वहाँ से हिंदुओं को मार के भगा देंगे, उनकी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा लेंगे, उनको प्रेग्नेंट करके उनका कन्वर्जन करवा के धर्म परिवर्तन करवा लेंगे और उनको बेच देंगे। यही तो इनका बिजनेस है ना। अब यही सब चीज़ों पर बीजेपी सरकार रोक लगा रही है, तो इसीलिए कुछ कट्टरपंथी जिहादियों को दर्द हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा मुस्लिमों को टारगेट करते रहते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हासिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिनकी तादाद 15% है वो जनसंख्या बढ़ाने के बावजूद 15% है, और जो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं वो 85% है। भैया, जब लास्ट बार हमारे जनगणना हुई थी ना, 2011 में हुई थी, उसके बाद आज जो 2024 आ गया, तब 18% थे, आज 40-45% हो गए। अब यहाँ चाहे नज़र घुमा लो, चाहे यहाँ नज़र घुमा लो, आपको हर तरफ वही दिखाई देंगे। क्यों भाई? तुमने ठेका ले रखा है, पूरा दिल्ली उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरा कश्मीर में इस टाइम उन्होंने कब्जा कर लिया। चाहे आप केरल ले लो, चाहे बंगाल ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, हर जगह पे तो यही दमादम भरे पड़े हैं। ऐसे ही बढ़ गए। 18% 2011 में वो किया गया था, वो भी कौन थी? इनकी यूपीए सरकार थी। तो इनका तो मकसद ही रहा था कि भैया इनको धीरे धीरे दबा के रखो, और उसके बाद अचानक से बॉम्ब फोड़ो कि भैया ये लोग 40-45% हो गए। अभी रिसेंटली का मैंने डेटा पढ़ा है, बल्कि हिंदुओं की आबादी 7 और 8% कम हो गई है, तो अब 76 to 78% हम हो गए। तो भैया हमारी आबादी लगभग धड़ाधड़ गिर रही है, और एक तरफ है इनकी आबादी बढ़ते जा रही है। हर घर में आपको इनके मिलेगा, हर घर में आपको इनके अब्दुल मिलेगा। क्यों भैया? सारे के सारे और सिर्फ भारत को ही क्यों देख रहे हो तुम? भारत में बीजेपी आरएसएस है ना। अभी फ्रांस जल रहा है, उसके पहले स्वीडन जला था, नॉर्वे जला था, डेनमार्क जला था, न्यूजीलैंड जला था, हर तरफ जलता है। तो भैया यही क्यों पाए जाते हैं? कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो भैया इनकी नाम क्यों आता है? कोई भी आतंकवादी संगठन इनकी क्यों है? मैंने तो आज तक किसी को क्रिश्चियन या किसी हिंदू संगठन को तो नहीं सुना बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए। हर तरफ तुम आतंकवादी फैलाओगे, तुम लव जिहाद करोगे, तुम लैंड जिहाद करोगे, तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? आपको भविष्य की चिंता है कि इनकी तादाद बढ़ रही है और देश में कब्जा ये लोग कर रहे हैं? बिल्कुल चिंता है।
भैया चिंता क्यों ना हो, आपको मैंने बता दिया, हमने कश्मीर बंगाल जैसे कई सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल फ्रांस और इंग्लैंड को आप देख लो, उनकी अर्थव्यवस्था भी गई, उनकी जनसंख्या भी गई, उनकी पूरी कंट्री ही गई। तो भैया इनको जिसने जिसने भाईचारा दिखा के शरण दी, जिसने जिसने इनको इनके लिए मोहब्बत की दुकान खोली, उनकी मोहब्बत की दुकान इन्हीं पार्टियों ने लूट ली। तो भैया हम नहीं चाहते कि हमारी कोई दुकान लूटे, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एनआरसी आए, ताकि आबादी इनकी भी कम हो और जितने भी ये इलीगल आके घुसपैठिए बैठे हुए हैं ना रोहिंग्या जैसे, ये लोग जाए अपने देश में जहाँ जाना है इनको, ताकि पॉपुलेशन भी लिमिटेड हो और रिसोर्सेज भी लोगों को अच्छे से मिल सके, तो देश अपने आप डेवलप कर जाएगा। लिमिटेड तब होगी ना पॉपुलेशन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। अभी जो बात आप बोल रहे हैं सेम बात आरएसएस वालों ने बोली है, वो भी भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी जिम्मेदार है आबादी बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ज़रूरी है। लगता है काम होगा, क्योंकि जब भाजपा सशक्त बल के साथ ही तभी ये बिल नहीं आया, अब तो वो एनडीए के नेताओं के साथ है, चुनौती है। अब मेरे को उम्मीद नहीं है कि इस पंचवर्षीय में ये काम होने वाला है, लेकिन अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी है तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना हो, चाहे यूसीसी लाना हो, एनआरसी लाना हो, इन सारे बिलों को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इनका जो माइनॉरिटी कमीशन है वो ख़त्म किया जाए, इनका जो हज सब्सिडी है वो ख़त्म किया जाए, इनका जो वक्फ एक्ट है वो ख़त्म किया जाए, उसके बाद जो हमारा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सारी चीज़ें ख़त्म की जाए, ताकि सामान्य रूप से यहाँ पर सेक्युलरिज्म लागू हो सके।